नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के बयान से मुश्किल में फंसी बीजेपी की। जानेंगे राहुल गांधी के अमेठी दौरे की, मोदी सरकार से खड़गे और प्रियंका ने पूछे तीखे सवालों की। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सोने की कीमतों में आई गिरावट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ये बांटने की चाल, पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में जानबूझकर बार बार धर्म और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया है। ये सब वह वोट के लिए कह रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। सोने की कीमत में 1000 रुपए से ज्यादा की आई गिरावट। 10 ग्राम सोना 71,441 रुपए पर आया, वहीं चांदी भी 80,000 के नीचे आई। अरविंद केजरीवाल को पहली बार दी गई इंसुलिन, तिहाड़ जेल में लगातार बढ़ रहा शुगर लेवल। यूपी, बिहार के बंगाल में अगले 4 दिन तक झुलसाएगा सूरज, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक जिले में भरी चुनावी हुंकार, बोले आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे और न ही धर्म के नाम पर बांटने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मना सकते, वहां मतदान की कोई जरूरत नहीं, रामनवमी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी। हांगकांग, सिंगापुर की आपत्ति के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम, भारत में बिकने वाले मसालों की करेगा जांच। अरविंद केजरीवाल और के कविता को कोर्ट से लगा झटका, अब 7 मई तक बढ़ी दोनों की न्यायिक हिरासत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 1.5 करोड़ लोग कर चुके हैं रामलला के दर्शन, अब रोज पहुंच रहे 1 लाख लोग। सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में दुनिया का चौथा देश बना भारत, SIPRI की रिपोर्ट में दावा। 2023 में अपनी सेना पर सबसे ज्यादा अमेरिका ने खर्च किया। मनमोहन सिंह से ओबामा जैसे लोग सीख लेते थे, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका पूरे देश में लोहा था, ओबामा जैसे लोग मंदी के दौरान मनमोहन सिंह से सीख लेते थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल पर नजर रख रहा पीएमओ, दिल्ली LG नियम तोड़कर CCTV लिंक से देख रहे, दिल्ली के सीएम पर कभी भी हो सकती है दुर्घटना। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, शाम में ही हो गई रात, बदला मौसम का मिजाज। मेरे 90 सेकंड के खुलासे में मची खलबली, पीएम मोदी ने पूछा कांग्रेस और ईडी गठबंधन को इतनी मिर्ची क्यों लग रही। पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान के खिलाफ शिकायत, चुनाव आयोग बोला विचार कर रहे। 2G स्कैम केस में फैसले के 12 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन करने की मांग। न कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और न ही CAA रद्द होने वाला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, 60 के दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को अपना चुनाव जीतने का हथियार बनाया, इसके खिलाफ हमने कई सालों तक संघर्ष किया। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोयल के रोड शो में हाथ उठाकर नारे लगाए, जब नीचे किए तो जेब से 36,000 रुपए थे गायब, थाने पहुंचे दर्जनों पीड़ित। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की 18वीं लिस्ट की जारी, जिसमें पंजाब बिहार के 7 नाम। महाराजगंज से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के बेटे आकाश को दिया टिकट। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को फिर लगा सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, माफीनामा नहीं हुआ स्वीकार, 30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा, राहुल गांधी ने घबराकर अमेठी सीट छोड़ी और वायनाड पहुंच गए, वे उत्तर भारतीयों को अपशब्द कह रहे। मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिया वाले बयान पर AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम मुसलमान घुसपैठिया नहीं, मोदी के भी 5 भाई बहन, योगी आदित्यनाथ, अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह के भी 6 भाई बहन हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र पाकिस्तान में चुनाव जीतने जैसा, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने ऐसा घोषणा पत्र बनाया जो आम जनता से संसाधन छीन लेगा और कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में चुनावी सभा के दौरान बोली, जीजा रोबोट वाडा की अमेठी सीट पर नजर है, अब साले साहब यानी राहुल गांधी क्या करेंगे।
मुख्तार अंसारी की मौत के 26 दिन बाद आई विसरा रिपोर्ट। जहर से नहीं, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। मुख्तार ने कहा था खाने में दिया जा रहा था पॉइजन। रोहित के बाद संजू सैमसन को इंडिया का कप्तान बनाओ, युवा बल्लेबाज ने जीता हरभजन सिंह का दिल। बीसीसीआई सेलेक्टर्स से की मांग। शेयर बाजार में बीते दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 89 अंक की बढ़त के साथ 73,738 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 31 अंक की तेजी के साथ 22,368 के स्तर पर हुआ बंद। पत्रकारों पर भड़के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह। टिकट पर चल रहे सस्पेंस पर पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा टिकट की चिंता मेरी है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे, ये बीजेपी की गारंटी है। राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा बीजेपी सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था को चोट पहुंचा सके। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के निर्विरोध चुनाव जीतने पर रार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी प्रतिक्रिया। कहा ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गया हो। आजादी के बाद से आम चुनाव और उपचुनाव में 35 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। 60 साल तक एक ही परिवार ने रिमोट से सरकार चलाई। छत्तीसगढ़ के शक्ति में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कांग्रेस ने गरीब हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग के दौरान इस्तेमाल की गई बंदूक सूरत की ताप्ती नदी से हुई बरामद। शूटर बोला 10 राउंड फायर का मिला था ऑर्डर। सूरत में निर्विरोध सांसद बने मुकेश दलाल ने कहा गुजरात में बीजेपी सभी सीटें 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। इसी के साथ कहा सूरत में देश का पहला कमल खिला है। इस कमल को मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करता हूं। ये तो थी सुर्खियां। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक जिले में भरी चुनावी हुंकार। बोले आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे और न ही धर्म के नाम पर बांटने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो हमने सबका पहला काम किया था। कांग्रेस ने जो SC/ST से आरक्षण छीनकर मुस्लिम कोटा निकाला था उसे खत्म कर दिया। जिसका हक था उसे सुरक्षित रखा, लेकिन कांग्रेस इससे आग बबूला हो गई। मोदी संविधान को समझता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। पीएम ने कहा साथियों सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके खिलाफ है। आरक्षण का हक बाबा साहेब ने दलित आदिवासी पिछड़ों को दिया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि यदि 2014 के बाद भी कांग्रेस की सरकार होती तो सरहद पर सैनिकों के सिर काटे जा रहे होते और बम ब्लास्ट हो रहे होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह हो गया है। कर्नाटक में इसलिए एक युवक को पीटा गया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। पीएम ने कहा कांग्रेस अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतनी फंसी हुई है कि उसे बाबा साहेब के संविधान की भी परवाह नहीं है। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माता बहनों के मंगलसूत्र का सर्वे करेंगे। उनके नेता ने कहा कि एक्सरे किया जाएगा। वे कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा हुआ तो कब्जे में ले लेंगे और लोगों को बांट देंगे। आपके 2 घर हैं तो एक्सरे करेंगे और कहेंगे एक घर सरकार को दे देंगे। मोदी ने कहा क्या ये स्त्री धन या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? पंजे की इतनी ताकत, राजस्थान में ऐसा एक भी पंजा नहीं बचना चाहिए। ये बांटने की चाल। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में जानबूझकर बार-बार धर्म और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया है। ये सब वह वोट के लिए कह रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान की बांसवाड़ा रैली में पीएम मोदी की महिलाओं के मंगलसूत्र पर टिप्पणी को लेकर कड़ी आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा विभाजित करने की रणनीति पर ही काम करते हैं। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये उनकी हमेशा
हमेशा से बांटने की चाल है। ऐसी किसके पास हिम्मत है? देश को आगे कैसे बढ़ाएं, ये महत्वपूर्ण है। इसे छोड़कर वो हिंदू, मुसलमान, SC, OBC कर रहे हैं। ये सब वो वोट के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे पहले PM मोदी ने बांसवाड़ा की रैली में भाषण के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के सोने का हिसाब करके उसे बांटना चाहती है और कांग्रेस लोगों का सोना और संपत्ति छीनना चाहती है। इसे ज्यादा बच्चे रखने वालों के बीच वितरित करना चाहती है। इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के पास इसे छीनने की शक्ति नहीं है।